इजराइल ने 27 सितंबर को हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारा था। नसरल्लाह लेबनान की राजधानी बेरूत में 50 फीट अंदर बने बंकर में था। इजराइल ने ऐसी मिसाइलों से हमला किया जो जमीन के अंदर जाकर विस्फोट करती। ऐसे में बंकर में बैठे नसरल्लाह और उसके गैंग के लोगों को भारी नुकसान हुआ। इस हमले में भारी गोली बारूद इस्तेमाल किया गया। इसकी गूंज 30 किलोमीटर तक गई थी। इजरायली सेना ने शुक्रवार को बताया कि उसने पश्चिमी तट के तुलकरम पर हमला करके हमास नेटवर्क के प्रमुख को मार गिराया है। सेना ने एक बयान में हमास के आतंकवादी की पहचान यासिर अब्दुल राज़िक औफी के रूप में की है। एक्सियोस के रिपोर्टर बराक रवीद ने शुक्रवार को ट्विटर पर पोस्ट में इजरायली स्रोत का हवाला देते हुए कहा कि बेरूत पर इजरायली हमले में वरिष्ठ हिजबुल्लाह अधिकारी हाशिम सफीदीन को निशाना बनाया गया। सफीदीन वो व्यक्ति हैं जिसे हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी माना जाता है। इस मामले पर किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। हिजबुल्लाह और ईरान के साथ जारी तनातनी के बीच इजरायल के 3 अक्टूबर को बड़ा खुलासा किया। बताया कि उसने 3 महीने पहले गजा में हमास सरकार के चीफ का खात्मा किया। फिलिस्तीनी सूचना केंद्र और कुद्स न्यूज नेटवर्क के अनुसार इजरायल ने सेंट्रल गाजा के डेर अल बला में अल तर्जी स्ट्रीट पर जाबिर परिवार के घर पर हमला किया। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल भी है। इजरायल की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं की बैठक के दौरान बंकर पर हमला किया गया। इसमें हिजबुल्लाह के नए प्रमुख सफीदीन मारे गए। लेबनान के परिवहन और लोक निर्माण मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार सुबह एक इजरायली हमले ने बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहरी एरिया को निशाना बनाया। हसन नसरल्लाह का जनाजा भी आज निकलना है या नहीं, इस पर सस्पेंस है। इसकी वजह यह भी है कि पिछले हफ्ते मारे गए कई हिजबुल्लाह कमांडरों को सोमवार को गुप्त रूप से दफनाया गया। दावा किया जा रहा है कि जब संघर्ष समाप्त होगा तब मारे गए हिजबुल्लाह लड़ाकों और नेताओं के लिए उचित धार्मिक समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं लेबनान के 4 सूत्रों ने कहा कि हिजबुल्लाह नसरल्लाह को अस्थायी रूप से दफनाने के लिए एक धार्मिक फरमान हासिल करने और स्थिति अनुकूल होने पर आधिकारिक अंतिम संस्कार करने के विकल्प पर विचार कर रहा है। अबू धाबी स्थित द नेशनल पर छपे एक लेख के अनुसार इस बात को लेकर भी अटकलें जारी हैं कि आखिर हसन नसरल्लाह को कहां दफनाया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उसे लेबनान सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे इराक में दफनाया जाएगा। खैर, अभी हिजबुल्लाह या ईरान ने इसे लेकर दुनिया के सामने कुछ जाहिर नहीं किया है। इराकी अधिकारियों और स्थानीय मीडिया ने संकेत दिया है कि नसरल्लाह को बगदाद के दक्षिण में करबला में इमाम हुसैन दरगाह में दफनाया जा सकता है, क्योंकि वे शिया समुदाय के अंदर एक अहम शख्सियत माने जाते रहे हैं। इजरायल इस समय लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी हमले कर रहा है। साथ ही गजा में भी हवाई हमले जारी हैं। इसमें 2 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं और बच्चे तो शामिल हैं ही। इजरायली सेना के अनुसार दक्षिणी लेबनान में हुई लड़ाई में उनके 9 सैनिकों की मौत हो चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले के बाद से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान सीमा पर लगभग हर दिन गोलीबारी जारी है। उस हमले में 1200 इजरायली तो मारे गए और गजा में हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा होने के साथ साथ गजा में 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसमें से आधे से ज्यादा महिलाएं, बच्चे स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक शामिल हैं। वहीं लेबनान में भी करीब 2000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ये जानकारी लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने दोहा में बयान देते हुए कहा, ईरान इजरायल की जंग भड़काने वाली गतिविधियों के खिलाफ जवाब देने के लिए तैयार है और चेताया कि चुप रहना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा, किसी भी तरह के सैन्य हमले, आतंकवादी गतिविधि या हमारे रेड लाइंस के पार करने पर हमें सेना की तरफ से निर्णायक जवाब दिया जाएगा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भी संघर्ष विराम के प्रयासों पर जोर देते हुए इजरायल के हमलों को आक्रामकता बताया। लेबनान का सीमा मोर्चा 8 अक्टूबर को तब खुला जब हिजबुल्लाह ने हमास का समर्थन करते हुए इजरायल पर मिसाइल दागी थी।
ईरान के अन्य सहयोगी जैसे यमन के हूतीज और इराक के सशस्त्र समूहों ने भी हमास के समर्थन में इजरायल पर हमले किए। लेबनान में 1 मिलियन से अधिक बेघर लोगों में से 300 से ज्यादा लोगों ने एक बेरूत के नाइट क्लब में शरण ली, जो पहले अपनी शान और पार्टियों के लिए जाना जाता था। वहां के कर्मचारी अब अपने गेस्ट लिस्ट क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल लोगों को पंजीकृत करने के लिए कर रहे हैं। हम मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। गैली ईरानी, जो गेस्ट रिलेशंस की जिम्मेदार थी, वो कहती हैं, ये बहुत भारी और दुखद है, लेकिन जैसे ये जगह पहले लोगों को खुश करने के लिए था, अब ये उन्हें शरण देने का काम कर रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आप देश दुनिया की सभी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।